और आप गांव में भी जानकारी ले सकते हो। ये सब आरोप बेबुनियाद है। वो ग्राम समाज की ही जगह है जो उन लोगों ने काफी समय से कब्जा रखी है। वहां पर उनके मकान बने हुए हैं और हमसे पहले भी लगभग 20 साल प्रधानी उन्हीं के पास रही है। देखो राजनीति में ये है मामला, अब ये बाबा जी ने 1 साल बढ़ा दिया, एक तो ये नहीं पच रहा उन लोगों के। भाई ये जो हमारे 6 महीने बढ़ गए, सुनने में आ रहा 1 साल बढ़ेगा प्रधानों का, नहीं तो 5 साल से भी वो यहीं रह रहे थे और अब भी यहीं रह रहे थे। भैया उस जगह मैंने तकरीबन 200 मीटर तो रास्ता लगाया है। मेरी योजना से पहले वहां पे पैदल आदमी नहीं निकल सकता था। जो हमारे पहले प्रधान जी थे वो भी बहुत अच्छे थे, पूर्व प्रधान जी, उन पे भी आरोप लगा रहे हैं, उन्हें भी काम नहीं करने दिया उन्होंने ढंग से वहां। और आज उसी जगह को कब्जा के वो और ये चाह रहे हैं कि भाई जगह भी कब्जा भी तुम्हारा रहे और पानी भी तुम्हारा दूसरों के घरों से निकल जाए। एक हमारे भाई है एससी समाज के लोग, उनकी बस्ती है, वो कहते हैं कि हमारे पानी का रास्ता यहाँ से है, जबकि मेरी उम्र 34-35 वर्ष होगी, मैंने अपनी उम्र में कभी वहां को पानी जाता हुआ नहीं देखा। चलो खैर जैसे भी है, मैंने फिर हमने प्रशासन का सहारा लिया, वहां से टीम आई और तहसीलदार साहब थी और भी कई लोग थे। उन्होंने जैसे हमें बताया भैया यहाँ से पानी निकलना, हमने कह दिया भाई यहाँ से निकल जाएगा। और जोड़ की खुदाई के लिए कल 2 मशीन लगा दी थी, उन्हीं के घेर में भी निशान लगे हैं। उनकी जो खोर है वो उसमें खड्डे में बनी हुई है, लैट्रीन खड्डे में बनी हुई है। और वो कभी किसी दल का साथ सहारा लेते हैं, कभी किसी का। इन लोगों ने प्लान किया है, बता रहे हैं प्लान किया है, कुछ प्लान करने वाले किसी भी एक भी लोग ने प्लान नहीं किया है। गांव में इतने आदमी है, किसी से पूछ लो, कोई प्लान किसी ने नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि गांव में सफाई नहीं है, स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को समस्या होती है। देखो भैया वो जो एक उन्होंने वीडियो चलाई हुई है वो तो बरसात की है, और मैं अपने मोबाइल में कम से कम 200 क्लिप आपको ऐसे दिखा सकता हूँ जिनमें मैंने पानी खुद से निकलवाया है वहां से। स्कूल टाइम में कभी वहां बच्चों को दिक्कत ही नहीं हुई। वो प्री प्लानिंग पानी भरा हुआ था, उन्होंने प्लानिंग करके कम से कम 8-10 दिन तक पानी इकट्ठा करके उसके बाद वो मामला सब उन्होंने षड्यंत्र रचा। क्या लगता है कि विकास में कमियां रही कुछ? ये तो गांव वाले बताएंगे जी, जो मेरे आसपास बैठे हैं। सब मामला ऑनलाइन है। कौन से विकास ऐतिहासिक हुए हैं आपके कार्यकाल में? किस तरह के सपने थे आपके, क्या विकास कार्य? भैया एक तो उसी जगह पे मैंने एक जर्ज हालत में हॉस्पिटल पड़ा हुआ था, स्वास्थ्य केंद्र। सबसे पहले मैंने उसे ही ठीक कराया। गांव के लोगों को वहां से फ्री दवाइयां मिलती है। उसमें स्टाफ नहीं था, स्टाफ की व्यवस्था कराई। उसी मोहल्ले के लोग वहां स्टाफ भी ठहरने नहीं देते थे, बदतमीजी इतनी ज्यादा थी उनकी, ये गांव वाले बता देंगे। कहाँ से काम अपने निधि से अलावा कहाँ से प्रयास किया गांव के लिए? गांव के लिए हमारे चंदन चौहान जी है, उनसे एक 2 रास्ते उनसे लिए हैं। एक गांव का मेन रास्ता, एक गांव के अंदर और छोटा सा रास्ता उनसे लिया है। और अपनी निधि से भी बहुत काम कराए, मनरेगा से भी कराए हैं। एक मुझसे पहले कोई स्कूल की बाउंड्री है, मेरी याद से पहले हमारा स्कूल खुला था, चफेरे से कोई बाउंड्री नहीं थी, वो बाउंड्री मैंने कराई है स्कूल की। मुझसे पहले किसी की हिम्मत ना हुई प्रधान की वो बाउंड्री कराने की। क्यों ऐसा क्या था कि काम नहीं हो पाया था उसमें? भैया उसमें ये था कि उसमें पेड़ खड़े थे लाखों रुपए के, 16 लाख रुपए के ऑन स्पॉट मैंने बोली करवा के वो पेड़ बिकवाए हैं। उससे पहले जो था कि भाई पेड़ कटेंगे बोली होगी, वो पेड़ का पैसा भी स्कूल के खाते में आज तक जू का तू है। बाउंड्री हमारी सीडीओ सर ने और हमारे बीडीओ सर ने हमारे कहने से प्रयास किया, उनके द्वारा में बाउंड्री मिली। कुछ हमारे प्रमुख साहब ने उसमें बाउंड्री में। कई समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं जी। जब त्योहार का समय आता है तो क्या सिर्फ मुस्लिम को काम हुआ है या सब समाज का? ये तो ये गांव के लोग बताएंगे जी, मैं नहीं बताऊंगा। ये पूछ लो, इनसे बैठे हैं हमारे त्यागी जी भी हैं, हमारे चचा हैं त्यागी जी, हमारे गुज्जर समाज से चेयरमैन साहब बैठे हैं, और एससी समाज के भाई हैं, और भी समाज के लोग बैठे ही हैं, बताएंगे आपको। कितना प्रयास किया यहाँ गरीबों के मकान बनवाने का, कितना प्रयास किया यहाँ शौचालय? 6 मकान में बनवा चुका हूँ, विधवा और विकलांगों के। प्रधानमंत्री योजना का भी मेरी योजना में कोई मकान नहीं आया। 41 मकान हमने लिस्ट में हमारी पक्की, 41 मकान जो है वो पक्की लिस्ट में चढ़े हुए हैं। और किस तरह काम रह गए हैं गांव में? क्या कोई सपना रह गया है क्या जनता का? कोई देखो एक योजना में तो भाई साहब कोई भी नहीं करा सकता, जितना भी विकास हो जाए उतना ही कम। कितने सपने करीब रह गए हैं, कितने बाकी रह गए हैं? अगर जनता के दोबारा मौका मिलता है तो फिर कौन कौन से काम कराना चाहते हैं? भैया आगे तो मेरा लड़ने का कोई विचार नहीं है चुनाव। क्यों?
बस मैं तो छक गया, चाहे जितना ही दिल से भला कर लो, उलाहना तो मिलता ही मिलता है। और बस मैं अगली बार किसी और को भी मौका दे के देखना चाहिए, हर बार यही नहीं कि खुद से ही। बिल्कुल बिल्कुल। इसका माहौल जो है, एक बार कैमरा घुमा कर दिखाइए। यहाँ पर हर समाज के लोग बैठे हुए हैं। मोहम्मद दिलशाद के जो प्रधानपति है गांव गांतला के, वहाँ पर हर समाज का व्यक्ति है। इनसे भी हम बात करें, क्या वाकई में यहाँ पर जो है भेदभाव रहा है, क्या जाति देखकर यहाँ काम किया गया है, क्या वाकई में लोगों ने यहाँ प्लान। मेरा नाम बिरम सिंह है। अच्छा बिरम सिंह जी, बताइए जैसे कि अभी एक वीडियो वायरल हो रही है कि प्रधान जी पे जो है कार्य करने के आरोप लगाए गए हैं, पलायन करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या है पूरा मामला? भाई ये पार्टीबाजी जो बनाया बिल्ले, मैं चलाऊंगा इस काम को। नहीं सुनना, और इनका भलाई परिवार है पहला ही। ये कोई काम ही इन्होंने गलत नहीं जाना करे नहीं। और जितना भी इनसे भैया ना भी अपनी उसका करा, सबका करा। हमारा गांव भी इसी में लगा दिया। अच्छा, हाँ, प्रधान तो वहाँ पे पहुंचा, कुछ काम करवाया वहाँ पर? हाँ, जो इनके लायक था वहाँ भी कर रहा है। कैसे, जो क्या लगता है कि जो लोग इन पर ज्यादा आप लग रहे हैं क्या? नहीं, ये तो जो लोग बात कर रहे हैं, ये तो नो कर रहा है अपनी कोई पार्टी बनाने को। हमारे गांव तो खैर कोई वो नहीं मकसद, ना कोई शिकायत है। अच्छा, ये जोड़ जो जिसका यह शिकायत चल रही, ये जोड़ पहले बड़ा खराब हो रहा था। इसने अपनी योजना में मट्टी मुट्टी गिरवाया था और उसमें सही सा करवाया था। प्लान नहीं करा यहाँ तक, सब राजनीति चल रही हो। कोई बात नहीं, प्रधान जी को बदनाम करने की कोशिश हो रही, और कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने प्लान नहीं करा, प्रधान ने बढ़िया काम कर रहे अपना, कोई दिक्कत नहीं। कैसा भाईचारा रहा क्षेत्र? भाईचारा बढ़िया, मुसलमान प्रधान हो यार, ये सारे हिंदू। सबसे ज्यादा वोट हमारी बिरादरी की मिली हुई, 70% वोट मिला। 70% हो हमने दे रखी, चाहे पूछ लो आप। तो क्या लगा 70% वोट देने के बाद क्या मैं वोट कामयाब हो पाई? हाँ, कामयाबी हो रही। कैसे काम करवाए प्रधान जी ने? कौन सा ठीक काम करवा, कैसे किया? सब बढ़िया काम करवा रहे। अगर कोई त्योहार आता है, दीपावली का, होली का, तो उस दौरान किस तरह? बिल्कुल सब ओके हो रहा है जी हमारे गांव में, कोई दिक्कत नहीं। अब खमगर राजनीति चल रही, प्लान किसी ने नहीं करा, तुम जाकर देख लो। अगर किसी घर ने एक ने प्लान कराओ, मैं जिम्मेदारी दूं। बड़ी बात कह रहे हैं। देख लो जाओ, कोई प्लान नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। अगर बात करें जमीन खपड़ की, तो क्या मामला? कुछ भी नहीं, जमीन गफड़। इस पर तो जमीन इतनी, खुद ही प्रधान पे इतनी जमीन हो, किसकी जमीन गफड़ का? इस पर तो अपनी पे ही नहीं हो रहा। तो कह रहे हैं कि अभी जमीन जो है प्रधान जी ने सारी गड़बड़ कर ली। हाँ, ये सारी प्रधान ने कर ली, और तो प्रधान बने ही नहीं आगा हम। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 32 साल उम्र है जी। 4-5 प्रधान आपके वहाँ से बन मेरे आगे बढ़ ले 3-4 प्रधान। तो किसका कार्यकाल सबसे बेहतर रहा? पर हमारे प्रधान जी का बढ़िया। प्रधान जी लड़ना चाहते अभी थे? 35 साल हो बना मुसलमान प्रधान दिलशाद अच्छा, यहाँ से। तो इतिहास बना था, इतिहास काम हुआ? हाँ, सही काम चल रहा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। सारे 80 समाज बैठा, पूछ लो किसी दिक्कत हो। कार्यकाल बहुत अच्छा है इनका। ठीक है, ये सोनू भाई हैं जो दलित समाज से आते हैं, इनको भी कार्यकाल पसंद आया। आप यहाँ पर इसलिए बैठे हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं, लेकिन ये तो जनता बताएगी। क्या नाम है? नाम बताइए। नाम अनिल कुमार है अनिल कुमार है जी। अनिल जी मंडल प्रधान है इस गाँव के, गांधला के। जी, कैसा रहा कार्यकाल? बढ़िया रहा जी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। और ये तो जी राजनीति, देखो राजनीति में तो कोई भी कुछ भी कर सको जी। और नहीं तो ना तो कभी यहाँ से कोई जातिवाद का वो हुआ आज तक, ना किसी ने कोई प्लान करा। प्लान तो उसे कहते हैं कि मान लो मैं ही आज अपना मकान मैंने शहर में बना लिया, तो क्या मैं फिर गांव में रहूंगा जी? फिर तो मैं शहर में जाऊंगा जब मैंने शहर में मकान बना लिया। सही बात। तो ऐसी कंडीशन तो है, जिन्होंने अपना मकान तंग होकर कोई नहीं गया। तंग भी है। अभी उन्होंने पानी जो रोक रखा, रात दिन समरसेबल चला रहे, उसे रोक रखा जान का। और प्रधान जी को वे आज का, वो तो आज ही उसका समाधान करवा देंगे पानी का। लेकिन वे क्या कर रहे, दलित बस्ती उनके एक पास हो, उनका एक 5-6 फीट का रास्ता, उस रास्ते पर जबरदस्ती पानी काटवाना उधर को चाह रहे, जबकि उनका जो मेन रास्ता वो 12-13 फीट का, उस रास्ते से पानी जा सकता है। लेकिन वे दलित बस्ती को परेशान करना चाह रहे, यो हो बस उनकी राजनीति। और उसमें जो प्रधान जी को भी आरोप लगाकर झूठा ठहरा रहे। दूसरी बात बता रहे कि जोड़ उनको कब्जा करा। अरे ये तो 5 साल से प्रधान बने, जोड़ तो हमारे यहाँ थी, अब तो कम से कम बहुत साल पहला, और उनकी बस्ती भी बहुत साल पहले। किसी बड़े से पूछो, मैं भी इतना वो नहीं हूँ कि कितने साल पहले उनके मकान बन चुके वहां से।
क्या लगता है क्या दलित समाज जो है प्रधान जी के पक्ष में है क्या नहीं? दलित प्रधान तो बनवा रखा है जी, पूरे गांव ने बनवा रखा है ना। क्या तो जब हाँ, प्रधान बनाया था तो उससे आप कितने संतुष्ट है कि प्रधान हम बनाने के बाद हम खुशी तो 100% संतुष्ट थे है? जी। तो किसी तरह कोई भेदभाव नहीं है? नहीं जी नहीं। ठीक है, बताइए। सर अंकुर कुमार। अंकुर भाई बताइए क्या बात है, किस बात क्या है? क्या सर? किस तरह की समस्या है गाँव में? समस्या कुछ भी नहीं, परसेंट समस्या नहीं है, पर समस्या कुछ नहीं है। तो फिर क्यों ऐसा कह रहे हैं कि भाई गांव में काम नहीं हुआ, गांव में इस तरह की आज समस्या आई? घर मोहल्ला दिखा दो, गली दिखा दो, सारे एकदम कंडीशन हो रहे हैं हमारे। तो उनकी समस्या की कोई वे चाह रहे हैं पानी रोक रहे रात दिन में। वे रात दिन पानी रोक के दिखाना चाह रहे हैं कि प्रधान ने गलत आरोप लगा रखा। वे पानी रोक के हमारे साइड निकालना चाह रहे, ऐसी समाज के मोहल्ले में पानी निकालना चाह रहे। जबकि हमारी जो दूरी है ना, हमारी गली की दूरी है कम से कम 150-200 फुट बैठ रही। उस साइड जो जो हाइट है उसकी लेवल वो भी कम से कम 1.5-2 फुट बैठ रहा, और उनके साइड बैठ रहा 75 फुट ही। और हाइट भी ज्यादा नहीं, हाइट भी बल्कि नॉर्मल ही है, पानी निकल जाएगा आराम से निकलना चाहे। पर बस उनकी जो दिक्कत परेशानी है वो हम भी उनसे सहमत है भाई चलो हमारे साथ चलो, दिक्कत परेशानी नहीं, हम भी साथ आके अपना सब समाधान देखो उसका। ठीक है, राजी। अच्छा राधा श्याम जी, जैसे कि एक कल वीडियो आपके पास आई होगी कि कुछ लोगों ने प्रधान जी के खिलाफ आत्मपत्र दिया है, शिकायत कर दिया है, किस तरह का समस्या? ये तो सब बात जो हो निराधार है। गांव को तरक्की की तरफ ले जाओ, जागरूकता बनाओ। इसमें वो नहीं है कि भाई मतलब आरोप प्रत्यारोप लगा हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब में सद्भावना बनी हुई है, सभी बराबर है यहाँ की, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो रही पानी की बात, पानी अब शासन के हाथ में भेज दिया प्रशासन के हाथ, तो वो उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें कहाँ को निकलवाओ या ना निकलवाओ, जनता को पानी की वो भाई पानी का उनका समाधान करने को प्रधान आज भी तैयार है, पहले भी तैयार था। प्रधान की इसमें कोई गलती नहीं है। क्या मन में कोई है सवाल लोगों के कि भाई इस तरह का कार्यकाल हुआ है तो इस तरह की समस्या है? नहीं नहीं, कोई नहीं है ऐसा, मतलब ऐसा कार्यकाल ठीक चल रहा, अच्छा चल रहा, अच्छा काम कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। इतनी सड़कें आपको लगा कि ये काम यहाँ पर बहुत समय से नहीं हुआ, आपकी बार के कार्यकाल में हुआ है, कौन सा काम लगा? कार्यकाल में तो यहाँ से जो सड़कें बनी थी सीसी, ये तो 2000 उसमें जब मायावती का टाइम था उसमें आए थे अम्बेडकर में, जब बनी थी। और उसके बाद तो यो प्रधानों के सभी के जैसा जिसके बजट में आवो वैसा कार्यकाल अपना करता रहे, कोई ऐसी बात नहीं है भाई, ना किससे द्वेष ना भाव है यहाँ की, कोई ऐसा तो क्या लगा कि जो दिलशाद प्रधानपति है इस गांव के, उन्होंने कितना प्रयास किया इस गांव में विकास करने का? प्रयास तो चल ही रहा जी, काफी प्रयास करते भाई, जैसा ऊपर से आ रहा, अब तो सब सिस्टम ऑनलाइन हो रहा भाई। अगर पहले वो करेंगे काम दिखाओगे उसके बाद पैसा मिलेगा, अब कहीं ऐसा घोटाला नहीं है, अब चल रहा है बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल निराधार है, ऐसा नहीं है। बताइए नाम क्या है? नाम सार्थक। आप भी यही के रहने वाले हैं? हाँ है। अच्छा ये बताइए कि प्रधान जी ने जो है 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया है, 6 महीने आगे बढ़ गए हैं, तो क्या लगा क्या इस गांव में कोई विकास कार्य हुआ है कि नहीं? बता रहा भैया, लेकिन लोग तो कह रहे हैं काम नहीं हुआ। यो खरंजा बन रहा है, यो बन रहा है, यो इतना बड़ा गाँव है, और वहाँ भी बना जहाँ पानी भर रहा, उस साल भी और बने, अब इतना बड़ा गाँव है तो कहा लो, मतलब छोटा मोटा कोई गांव तो है नहीं, एक भाई 2-4 आदमियों का गाँव या 500-700 आदमी का है, इसके तो मतलब हमारी ऐसी होगी को 15,000 की पूरे गाँव। किसी तरह का कोई भाईचारे में ना नहीं, कुछ नहीं ऐसा, यहाँ कुछ नहीं है, सब भाई मोहब्बत प्यार से रहते हैं। क्या लगता है इस गांव में 5 साल में कोई नई दशा मिली है, गांव में अच्छा कार्य हुआ है? ठीक हुआ है, प्रभावित है, खुश हैं आप इस गांव में? सब खुश है।